गरुड़ पुराण कहता है कि जब तुम बहुत पाप कर लेते हो और जब शरीर शांत होता है तो दो तरीके के रास्ते मिलते हैं, और बहुत ध्यान से सुनना, शायद जीवन के लिए बहुत बड़ी घटना घट जाए। तो जब मृत्यु होती है, अगर आपने बहुत पुण्य करे, अगर बहुत पुण्य करे तो आपको स्वर्ग मिलता है, और अगर अपुण्य आत्मा है आप तो आपको नरक मिलता है। अब ये स्वर्ग और नरक क्या है? आप में से कई लोग कहेंगे जी किसने देखा? बात भी सही है, किसने देखा? लेकिन ईश्वर को भी नहीं देखा था। वेद पुराणों ने बताया ईश्वर ऐसा है और हम जान गए, और ईश्वर प्रकट भी हो गया, उसने बता दिया तुमने सही देखा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिखा है उस पर हम अपने आप को केंद्रित करें, क्योंकि दुनिया में एकमात्र सनातन संस्कृति और वेद पुराण ऐसे हैं जिनके आगे कोई टिकता नहीं है, जिससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। तो बात करते हैं तो उसमें दर्शन आता है कि उसको नरक मिलता है। अब नरक कैसे मिलता है? तो जब आपका शरीर शांत होता है, ठीक उसी समय आप जैसे ही व्यक्ति मरा, उसके प्राण निकले, उसको पहली योनि मिलती है जिसको बोलते हैं प्रेत योनि। अंगूठे के आकार का उसको प्रेत योनि मिलती है, इतना सा शरीर मिलता है, सबको मिलता है। जितनी देर में आपके शरीर को जलाया नहीं गया, जितनी देर में जलाया नहीं गया, उतनी देर में एक चक्कर यमराज का लग जाता है। एक चक्कर वापस आता है। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है और 12वीं और 13वीं तक यह प्रक्रिया चलती है। कर्मकांड की विधि के द्वारा जीव को प्रेत योनि से मुक्त कराकर पितृ योनि में भेज दिया जाता है। जिस दिन आपके यहां 13वीं या 12वीं होती है, उस दिन वो प्रेत योनि से पितृ योनि में चला जाता है। फिर उसके जितने पुण्य हैं, जितने उसने कर रखे हैं, उसके अनुसार वो भोगता है, फिर उसकी आगे की गति होती है। एक बात। दूसरी बात, जब जीव की मृत्यु होती है, जब मरा कोई, तो उसके बाद की स्थिति है कि अगर उसके बहुत पाप हैं तो जैसे ये प्रेत योनि मिलती है वैसे 3 सूक्ष्म शरीर भागों में बट जाता है। सूक्ष्म एक सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसको बोलते हैं यातना शरीर, उससे हमें यातनाएं मिलती हैं, डिपार्टमेंट बट जाते हैं। और उस शरीर को, वो यातना शरीर हमें यातनाएं नरक भोगने के लिए मिलता है, साथ उसे हम भोगते हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे किसने देखा? तो जो सूक्ष्म शरीर भोगता है, वो तो जो भोगता है किसने देखा छोड़िए, जो ये स्थूल शरीर भोगता है वो तो आपने देखा। आप कहेंगे कैसे? तो गरुड़ पुराण के अंदर एक एक पेज पर लिखा है, जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके साथ ऐसा होगा, जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके साथ ऐसा होगा, जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसका शरीर चीर दिया जाएगा, जो ऐसा करेगा, जो नजर गंदी होगी उसकी आंख फूट जाएगी, जिसका ऐसा होगा उसका ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। किसी को तेल में तल जाएगा, कोई घिस जाएगा, कोई टूट जाएगा, कोई फूट जाएगा। सब लिखा है कि नहीं लिखा? सुना होगा आपने। किस किसने सुना है? आपने सुना है, यहां भी सुना है, अच्छी बात। लेकिन इस सुनने के बावजूद भी आप सोचते हो कि अच्छा क्या ऐसा होता है? प्रश्न आता होगा ना मन में, अच्छा तो क्या ऐसा होता है? 100% होता है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने आसपास के अस्पतालों में जाकर देख लो। यही सत्य मैं आपके अंदर प्रवेश कराना चाहता हूं। जो जो गरुड़ पुराण में लिखा है वो सारे के सारे अस्पताल में वार्ड होते हैं। जलेगा, टूटेगा, लंगड़ेगा, आंख फूटेगा, इसका उसका, चीरे लगेगा, शरीर फटेगा, काटेगा, पीटेगा, सबके डिपार्टमेंट है या नहीं है? तो फिर गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण कहता है कि आपको अपने कर्मों का भुगतान जीते जी तो इस शरीर से यहां भुगतना पड़ेगा और सूक्ष्म शरीर से वहां भुगतना पड़ेगा। बस यही अंतर है, इसी को समझना है।
अब जब हम पैदा हुए तो जब बहुत ज्यादा पाप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पाप हो जाते हैं, तो पाप, जब पापी व्यक्ति की मुक्ति होती है, उसको दंड से मुक्ति मिलती है, तो उसको सबसे पहले जंगल के क्षेत्रों में जीवन दिया जाता है। जंगली क्षेत्रों में धीरे 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 वहां से निकलते हुए वो बाहर आता है, फिर वो ग्राम में आता है, फिर वो बड़े कस्बों में जाता है, फिर धीमे धीमे बड़े शहरों में जाता है, और वैसे वैसे उसकी योनि बढ़ती चली जाती है, उसका वर्ण बढ़ जाता है, उसको कुल बदलता चला जाता है, उसका परिवार श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ होता चला जाता है, उसके कर्म अच्छे होते जाते हैं। ये विधान सबके साथ होता है साहब, कोई आप और हमारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। और ईश्वर ने सबके साथ न्याय किया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। कई बार हम सोचते हैं बताओ हमारे साथ तो ऐसी गड़बड़ हो गई, उनके देखो कितने मजे हैं। न किसी के मजे हैं, न किसी की गड़बड़ है। हर व्यक्ति इस दुनिया में अपने कर्म और प्रारब्ध लेकर आया है, सो भोग रहा है। हम जो भोग रहे हैं अपने कर्म भोग रहे हैं, किसी का दोष नहीं है। किसी को हम दोष न दें, किसी को हम बुरा ना कहें। जो बोया है हम वही काट रहे हैं। अगर तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है तो ये भी तुम्हारा किया है, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो ये भी तुम्हारा ही किया है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और इतना जिसके जीवन में समझ में आ गया, उसने समझ लीजिए सब समझ लिया। और यही समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर इसको आप जान लें, समझ लें, तो जीवन उत्तम है, जीवन श्रेष्ठ है।